तो बच्चों आज आपको मिलेगी एक गुड न्यूज। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हेलो माय डियर ट्विंकलिंग स्टार्स, हाउ आर यू ऑल? सब कैसे हो? वेलकम टू द केल्विन। तो बच्चों आज आपको मिलेगी एक गुड न्यूज। क्या गुड न्यूज होगी कि हमारे सीबीएसई बोर्ड ने बायोलॉजी में सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये सब कोरोना पेंडेमिक की वजह से हुआ कि हमारा जो सिलेबस है बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, इसलिए सीबीएसई बोर्ड ने आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। तो अब इस मौके का फ़ायदा उठाइए और अपनी प्रिपरेशन को इस लेवल तक करिए कि जितना आपका सिलेबस आ रहा है वो आप बहुत अच्छे से करें और 95 प्लस स्कोर करें। तो बच्चों मैं आपको बताऊंगी आज बायोलॉजी में क्या क्या डिलीट हुआ है, आपको बायोलॉजी में क्या क्या नहीं पढ़ना है। चलो देखते हैं क्या नहीं पढ़ना है। ओके, सबसे पहले आते हैं सबसे फेवरेट यूनिट जो बच्चों की होती है, रिप्रोडक्शन। क्या क्या कटा है रिप्रोडक्शन से? देखो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अगर चैप्टर 1 की बात करें, सबसे छोटा चैप्टर है बायो का, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है सबसे, उसमें से क्या कटा है? रिप्रोडक्शन कहानी जो है उसकी, जो पूरी रिप्रोडक्शन के बारे में कहानी लिखी हुई है वो गई है। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये चले गया। ओके, बाइनरी फिजन जो अमीबा में होता है वो भी गया। स्पोर्युलेशन भी चले गया, वाह। बडिंग, हाइड्रा की बडिंग चली गई। गैम्यूल फॉर्मेशन चले गया, बताओ। फ्रेगमेंटेशन भी चली गई और प्लांट्स में होने वाली, ब्रायोफाइलम में होने वाली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी चली गई। क्या चली गई? ब्रायोफाइलम में होने वाली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी चली गई। तो ये सब कहानी अब आपको नहीं भूलनी है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए आपको ब्रायोफाइलम याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ये रिप्रोडक्शन की यूनिट से सिर्फ इतना ही डिलीट हुआ है बच्चों, और कुछ डिलीट नहीं हुआ आपका। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इन सबसे कुछ डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। और वो जो आपका सेकेंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उनमें से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। अब बात करते हैं हम यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें क्या है, इवोल्यूशन चैप्टर लिया है इन्होंने। इवोल्यूशन चैप्टर में से क्या क्या डिलीट हुआ है ध्यान से देख लो। ओरिजिन ऑफ लाइफ, वैसे ही पहाड़ जैसा चैप्टर है इवोल्यूशन, तो देखो उसमें से क्या क्या डिलीट हुआ है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, एविडेंस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, पैलेंटोलॉजी, मतलब पुराने ज़माने के जो डायनासोर्स वगैरह थे उससे कैसे इवोल्यूशन हुआ वो सब डिलीट हुआ आपका। एम्ब्रियोलॉजी, मॉलिक्यूलर एविडेंस, ये सब। डार्विन्स का क्या कंट्रीब्यूशन था, ये सब कहानी नहीं पढ़नी। वैसे भी कहानी है इवोल्यूशन एक, इवोल्यूशन का मतलब तो यही होता है कि क्या चलते हुए आ रहा है और क्या इवॉल्व हुआ है। मॉडर्न सिंथेसिस, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये नहीं पढ़ना। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, नो, ये काट दिया सीबीएसई ने, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। नेचुरल सिलेक्शन काट दिया, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन काट दिया। जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट की डेफिनेशन आती थी पहले के टाइम, पहले अभी जब पेपर हुआ था, लेकिन अब नहीं आती। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल भी काट दिया। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स काट दिए इन्होंने। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल काट दिया, एडेप्टिव रेडिएशन काट दी, ह्यूमन का इवोल्यूशन काट दिया, रामाथेकस, ये जो हम इवोल्यूशन मैन का पढ़ते थे ये सब नहीं आता। उनकी ब्रेन की कैपेसिटी, कितना दिमाग खराब होता था, अपना ब्रेन सैचुरेट हो जाता था उनकी ब्रेन की कैपेसिटी याद करने को। तो अब आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं आपके लिए कितना कुछ इवोल्यूशन से डिलीट हुआ है, कितना कुछ डिलीट किया गया है इवोल्यूशन से। तो अब आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करना है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं हम, स्ट्रेटेजिक इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट वाला जो चैप्टर है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर वाली जो यूनिट है, उसमें से एनिमल हस्बेंड्री गायब, प्लांट ब्रीडिंग गायब, टिश्यू कल्चर गायब और सिंगल सेल प्रोटीन गायब। लास्ट ईयर तक जो एनसीईआरटी के लास्ट पेज में टिश्यू कल्चर और सिंगल सेल प्रोटीन एससीपी था वो कितना इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन इस साल बोर्ड ने उसको काट दिया क्योंकि पेंडेमिक है तो बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो ये सब चीज़ें कट गई हैं। अब बात करते हैं यूनिट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की। बच्चों माइक्रोब्स वाले चैप्टर से कुछ नहीं कटा है, उसमें कुछ स्किप नहीं करना आपको।
आपको आना है डायरेक्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से भी कुछ नहीं घटा है, पूरी सारी डिजीज आपको अच्छे से याद करनी है, एड्स, कैंसर, सबके बारे में पढ़ना है। अब बात करते हैं इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की यूनिट से, इससे देखते हैं क्या क्या घटा है। सबसे पहला चैप्टर आता है इकोसिस्टम। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज ऑल अबाउट योर मेमोरी, और पूरा रटने वाला चैप्टर है, तो आप उसमें से क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, कहाँ अपनी मेमोरी को जोर नहीं देंगे। इकोसिस्टम्स पे पैटर्न, कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है ये नहीं पढ़ेंगे आप। प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन ये सब नहीं पढ़ेंगे। एनर्जी के फ्लो, एनर्जी का फ्लो नहीं पढ़ना। ओ माय गॉड, पिरामिड्स ऑफ नंबर पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बायोमास, एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइकिल, कार्बन और फॉस्फोरस साइकिल को छूना भी मत। अब नहीं आएगी बोर्ड के पैटर्न में, बोर्ड के एग्जाम में कार्बन और फॉस्फोरस की साइकिल 3 नंबर में लिखने को। इकोलॉजिकल सक्सेशन, सक्सेशन में जैसे डेजर्ट से प्लांट्स कैसे आए, ये तो सक्सेशन थे, ये अब नहीं पढ़ने आपको। इकोलॉजिकल सर्विसेज, कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्जल, ऑक्सीजन रिलीज, ये सब आपको नहीं पढ़ना आप, ठीक है। तो ये था आपका इकोसिस्टम वाले चैप्टर से जो जो टॉपिक डिलीट हुए हैं। अगर बात करें हम चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज की, तो एनवायरमेंटल इश्यूज में बच्चों अब क्या नहीं आएगा, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ना, जबकि ये थोड़ा मुझे गलत लगता है। बच्चों को तो मोटिवेट करना चाहिए क्लाइमेटिक चेंज में, मेरे हिसाब से इकोलॉजी में से कुछ नहीं डिडक्ट करना चाहिए, क्योंकि एयर पॉल्यूशन वैसे भी आप देखते हो पॉल्यूशन कितना हो रहा है, तो उसके बारे में आप लोगों को मोटिवेट करना चाहिए ताकि आप भी क्लाइमेटिक मेजर्स ले सको। लेकिन आप डिलीट किया है तो आप पढ़ोगे तो हो नहीं, तो एयर पॉल्यूशन आपको नहीं पढ़ना, और कंट्रोल उसके नहीं पढ़ने आपको। वाटर पॉल्यूशन नहीं पढ़ना, वाटर पॉल्यूशन के बारे में कंट्रोल नहीं पढ़ने। एग्रीकल्चर में होने वाले केमिकल्स का जो यूज होता है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, और उनके इफेक्ट्स नहीं पढ़ने। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट का कैसे मैनेजमेंट होता है, जैसे कि देखा होगा आपने न्यूक्लियर जो होता है वो अर्थ के अंदर डालते हैं, ये सब अब आपको नहीं ध्यान देना। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी वेस्ट मैनेजमेंट, मैंने अभी बताया कि जो न्यूक्लियर डीके वाले होते हैं उनको सॉइल के नीचे डाला जाता है, बिल्कुल अर्थ के एकदम नीचे डाला जाता है ताकि वो बाहर ना आए, ताकि वो कोई हार्मफुल केमिकल्स रिलीज ना करे। ये सब अब आपको नहीं पढ़ना, अब आपको नहीं सीखना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको नहीं पढ़ना। क्लाइमेटिक चेंज इम्पैक्ट ये भी नहीं पढ़ना। अगर नहीं भी पढ़ना तो आपको टाइम मिले तो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे नेचर से रिलेटेड है बच्चों, ये हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेंगे हमेशा। ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेटिक चेंज, ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में नहीं पढ़ना। डिफॉरेस्टेशन और स्टडी केसेस जो थे इन्वायरमेंटल इश्यूज पे, बहुत सारे केसेस पढ़े, केस स्टडी, वो सब नहीं पढ़ना है अब आपको। तो ये कुछ टॉपिक्स जो कटे हैं आपके, ओजोन लेयर डिप्लेशन, डिफॉरेस्टेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, अब इन टॉपिक्स पे आप ध्यान मत दीजिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो बी इको फ्रेंडली, आप इन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करो। तो बच्चों ये क्या थे आपके ये क्या थे बायोलॉजी के 16 चैप्टर्स में से आपका डिलीटेड पोर्शन। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी था बताना आपको कि ये डिलीट हुआ है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको थॉरोली बहुत अच्छे से मगअप करना है और इन सबको अपने ब्रेन पे बिठाना है। कब तक, बोर्ड एग्जाम तक, और वहां पे आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है बायोलॉजी में। क्वालिटी का पढ़िए, लेकिन बहुत अच्छा पढ़िए, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, सिर्फ क्वालिटी मैटर करती है, तो अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू माय रॉक स्टार्स, बाय।